देखेंगे भ्रिकुटी के बीच स्वयं को एक चमकती हुई मणि के रूप में। इस मणि का प्रकाश दूर दूर तक फैल रहा है। एकदम सफेद सफेद प्रकाश, उज्जवल चमकीला प्रकाश। शीतल शीतल। अपने प्रकाश को अनुभव करते हुए बाबा का आह्वान करते हैं। मीठे बाबा, प्यारे बाबा, आ जाओ। देखिए बाबा को अपने पास आता हुआ। और बाबा आते ही अपना प्रकाशवान वरदानी हाथ मेरे सिर पर रखते हैं। बाबा के हाथों से छोटे छोटे चमकीले सितारे और हाथों से निकलती हुई किरणों के बीच मैं बैठी हूँ, जैसे ये सितारे बरस रहे हैं। और मुझ आत्मा के चारों ओर गोल गोल चक्कर लगा रहे हैं। बाबा के हाथों के छत्र छाया के नीचे बैठे हुए इस सुंदर अनुभूति में हम बाबा के साथ का अनुभव करते हैं और साथ साथ साकार बाबा के साथ का अनुभव भी करते रहेंगे। आज का अनुभव है सावित्री माता जी का। टॉपिक है बच्चों को सर्व संबंधों के अनुभव कराने वाले सर्व संबंधी बाबा। पेज नंबर 144 है। अहमदाबाद से सावित्री माता साकार बाबा की संग के अनुभव सुनाती हैं कि मेरा अलौकिक जन्म सन 1965 में हुआ और मैं बाबा से मिलने तुरंत 2 माह में ही मधुबन आ गई। जब बाबा के सम्मुख गई तो बाबा को देखते ही लाइट ही लाइट दिखाई दी। मैं अपने आप को कपड़े तय भूल लगाने गई। खाने जाए जैसे सूखे कपड़े। मैं अपने आप को भूल गई, जैसे कोई आनंद की दुनिया में खो गई। कुछ ही क्षण बाद बाबा की मधुर आवाज कानों में पड़ी, बच्ची कुछ बोलो। लेकिन मैं तो बाबा को देखने में ही मगन हो गई। मेरे साथ एक बहन थी। उसने बाबा को कहा कि यह पवित्र रहना चाहती है। बाबा ने कहा, बच्ची यह बच्चा मतलब लौकिक पति बहुत अच्छा है। उस समय मैं बाबा से अकेली मिल रही थी। लौकिक पति बाहर थे। फिर बाबा ने कहा, बच्ची तुम निश्चिंत हो जाओ, बाबा रात को मुरली चलाएगा। बाबा ने रात को पवित्रता पर मुरली चलाई। हम मुरली सुनकर सो गए। सवेरे क्लास के बाद हमको वापस जाना था। सवेरे मुरली क्लास के बाद बाबा ने 2 थालियों में टोली यानी प्रसाद मंगवाई। फिर बाबा ने कहा, जो मुजफ्फरपुर से बच्चे आए हैं वे खड़े हों। फिर लौकिक पति को कहा, बच्चे यह टोली क्लास में बांटोगे? तो उन्होंने कहा, जी बाबा। बाबा ने कहा, बच्चे तुम्हें पता है यह टोली कौन बांट सकता है? जो बच्चे पवित्र रहते हैं वही यह टोली बांट सकते हैं। तब लौकिक पति ने कहा, जी बाबा हम पवित्र रहेंगे। बाबा ने सभा से कहा, बच्चे सभी ताली बजाओ। फिर बाबा ने हम दोनों के हाथ में टोली की थाली दी
और हम दोनों ने पवित्रता की प्रतिज्ञा की। ऐसे चतुर सुजान थे बाबा। माताएं ही ज्ञान कलश की अधिकारी। अगला टॉपिक है। दूसरी बार जब बाबा से मिलने मधुबन आए तो मैंने बाबा से मिलते ही कहा, बाबा आपने मेरे को लड़की क्यों बनाया? हमारे लौकिक समाज में लड़कियों को पढ़ाते नहीं हैं, पराया धन कहकर संबोधित करते हैं। बाबा ने कहा, बच्ची तुम लड़का होती तो बाबा ज्ञान कलश कैसे देता? ज्ञान कलश तो बाबा ने माताओं को ही दिया है। तुम्हें तो बहुतों का कल्याण करना है। तुम नारी नहीं हो, तुम शक्ति हो। और ज्यादा पढ़ी नहीं हो तो बहुत अच्छा है, नहीं तो पढ़ा हुआ फिर बोलना पड़ता। तुम्हें तो भगवान से पढ़ना है। तुम गॉडली स्टूडेंट हो। तुम्हें ज्ञान रत्नों का व्यापार करना है, बड़ा व्यापारी बनना है। मैं अपने प्रश्नों का उत्तर पाकर गदगद हो उठी। खुशी का पारावार नहीं रहा। आज तक गॉडली स्टूडेंट का नशा रहता है। मैंने आज तक कभी क्लास मिस नहीं की है। नई चित्र प्रदर्शनी बनी थी जो कोलकाता में लगाई गई थी। बाबा ने फोन पर कहा कि बच्ची कोलकाता जाकर प्रदर्शनी जरूर देख कर आओ। हम कुछ माताओं ने कोलकाता जाकर प्रदर्शनी देखी। फिर बाबा को फोन पर कहा, बाबा प्रदर्शनी बहुत अच्छी है, हमारे यहाँ भी यह प्रदर्शनी होनी चाहिए। हमारे यहाँ उस समय सेंटर नहीं था। हम घर घर में जाकर सत्संग के रूप में क्लास करते थे। बाबा ने कहा, बच्ची तुम लोग प्रदर्शनी लगाने का प्रबंध करो, बाबा बैठा है, सब कुछ करेगा। हम सभी माताओं ने मिलकर प्रदर्शनी करने की जगह का इंतजाम किया। सारा प्रबंध हो गया। निर्मल शांता दादी जी ने 30 भाई बहनों को मदद के लिए भेजा। हम तो इतना कुछ समझते नहीं थे। हमने सहज भाव से ही रोजी बहन को कहा कि सब तैयारी तो हो गई है, परंतु बाबा ने अभी तक पैसा नहीं भेजा है। रोजी बहन ने कहा, चलो सब योग में बैठो। हम सभी योग में बैठ गए। एक माता जिसके घर में सभी भाई बहन ठहरे थे, वह ध्यान में गई तो वतन में बाबा मम्मा दोनों बैठे थे। उस माता ने बाबा के सम्मुख जाकर कहा, बाबा सब तैयारी हो गई, परंतु अभी तक आपने पैसा नहीं भेजा। बाबा ने कहा, बच्ची तुम नीचे जाओ, बाबा मम्मा को भेज रहा है। बाबा ने मम्मा को कहा, बच्ची तुम जाओ। तो मम्मा उठकर खड़ी हो गई। इतने में वो माता भी ध्यान से नीचे आ गई और बोली कि बाबा ने कहा है कि मम्मा को भेज रहा हूँ। हम सभी उठकर कमरे से बाहर आए। तभी हम सभी की बुद्धि में यह बात आई कि हम बाबा से पैसा मांगेंगे। नहीं नहीं, हमारे पास जो पैसा है वो किस काम का? कितनी शर्म की बात है जो हम बाबा से पैसा मंगाते हैं। यह संकल्प आते ही सभी ने अपने पास से पैसे देने शुरू किए। ढेर सारे पैसे इकट्ठे हो गए। यह थी बाबा की कमाल जो सभी की बुद्धि को परिवर्तन कर दिया। प्रदर्शनी बड़े धूमधाम से 15 दिन तक चली, जिसका समाचार रोज बाबा को सुनाते थे। प्रदर्शनी पूरी हो गई। उसके बाद सबको सौगातें दी। फिर भी बहुत पैसा बच गया। बाबा को कहा, बाबा पैसा बहुत बचा है, क्या करें? बाबा ने कहा, बच्ची सेंटर खोलो। बाबा 2 ब्राह्मणियों टीचर्स को भेज देंगे। सेंटर खुल गया।
दो टीचर बहनें रहने लगी। सेवा की वृद्धि होती गई। अगला टॉपिक है, ऐसे बच्चों से ही बाबा खुश होते हैं जो हर कार्य खुद करते हैं। एक बार मधुबन आई तो बाबा ने मुझे सर्व संबंधों का अनुभव कराया। सुबह क्लास में बैठी हुई थी। बाबा की क्लास में आने पर मैंने देखा कि ब्रह्मा बाबा मुझे देखकर मुस्कुराया। फिर बाबा ने कहा, कमजोर स्टूडेंट पीछे बैठते हैं। तो मैं उठकर आगे बैठ गई। बाबा ने 10 मिनट दृष्टि दी। मैंने देखा कि ऊपर से लाइट आकर बाबा में प्रवेश हुई और बाबा का चेहरा एकदम गुलाबी रंग जैसा हो गया। उस समय मुझे सदगुरु का रूप दिखाई दिया। मुरली के बाद हम छोटे हाल की छत पर गेहूं साफ करने लगे तो अचानक बाबा वहां आ गए और बोले कि बच्ची, इस बच्चे से गेहूं साफ करवा रहे हो? मैंने कहा, बाबा, मैं तो घर में भी गेहूं खुद साफ करती हूँ। तो बाबा ने सिर पर हाथ रखकर कहा, शाबाश बच्ची, ऐसे बच्चों से ही बाबा खुश होते हैं जो हर कार्य खुद करते हैं। फिर हम गेहूं साफ करके कमरे में गए। अचानक लच्छू बहन आई और बोली, जल्दी चलो, बाबा आपको बुला रहे हैं। मैं बड़ी उमंग से बाबा के कमरे में गई। बाबा ने कहा, आओ बच्ची। मैं बाबा के सम्मुख बैठ गई तो बहुत मीठी दृष्टि देते हुए बाबा ने कहा, बच्ची, माँ अपने बच्चों को पालती है ना? मैंने कहा, जी बाबा। फिर बाबा ने कहा, बच्ची, तुम्हारी कहती है, मैंने बोला पर मैंने सुनाई पहले बता दिया डैडी करो। ऐसे कहते कहते बाबा ने छोटी सी रोटी, मक्खन और शहद लगाकर मेरे मुख में दे दी। उस समय माँ का इतना मीठा रूप था कि मैं तो माँ के प्यार में खो गई। वह दिन कभी भुलाए भी नहीं भूलता। अगला टॉपिक है, त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव। एक बार रात्रि क्लास में बाबा योग पर समझा रहे थे। बोले, शिव बाबा को कैसे याद करना चाहिए? बाबा, आप कितने मीठे हो, कितने प्यारे हो। ऐसे बातें करते करते मैंने देखा बाबा छोटे बच्चे के रूप में शिव बाबा से बात कर रहे हैं। दूसरे सेकंड लगा कि बाबा संदली पर बैठे हैं। भक्ति में गाते थे, तुमेव माताश्च पिता तुमेव। यह अनोखा दृश्य मैंने खुद देखा और अनुभव किया। सचमुच बाबा ने मेरे जीवन को धन्य धन्य बना दिया, जन्म जन्म की आस पूरी कर दी। ये अनुभव था सावित्री माता जी का। अभी पानी चार्ज करते हैं। सामने सभी अपने पानी रख लेंगे। बाबा को कनेक्ट करेंगे खुद से। प्रकृति में देख बाबा का तेज प्रकाश मुझ आत्मा में प्रवेश कर रहा है। और मेरे नैनों से, मेरे मस्तक से बाबा के प्रकाश की धाराएं इस जल में प्रवाहित हो रही है। साथ साथ जो भी संकल्प दिया जाएगा, साथ साथ जो भी संकल्प दिया जाएगा उसे विजुअलाइज करते रहेंगे। इस जीवन की अनंतता में जहां मैं हूं,
सब संपूर्ण और परिपूर्ण है। मैं शिव बाबा के साथ एकाकार हूँ। मेरा अमृत वेला 3 से 5 रेगुलर और बहुत शक्तिशाली होता है। मेरे दिन की शुरुआत पहले संकल्प से ही परमात्मा के प्रति आभार और खुशी के साथ शुरू होता है। मेरे जीवन का प्रत्येक क्षण नया, ताजा और सजीव है। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान आत्मा हूँ। जो शक्तियाँ शिव बाबा में हैं, वो मुझ में भी हैं। मैं आत्मा समय पर सर्व शक्तियों व वरदानों को कार्य में लगाने वाली वरदानी मूर्त हूँ। मैं दिव्य सफलता के लिए एक चुंबक हूँ। मेरा हर संकल्प, मेरा हर शुभ संकल्प मुझे विजय, सफलता व गौरव की ओर अग्रसर करता है। मैं आत्मा हर कर्म करने से पहले स्वमान में स्थित होकर ही कार्य शुरू करती हूँ। मैं आत्मा शरीर को भोजन स्वीकार कराते वक्त पूरी तरह से शिव बाबा की याद में रहती हूँ। किसी भी आत्मा से बात करते वक्त मेरा ध्यान उसकी भ्रिकुटी में ही रहता है। मेरा अंतर्मन सिर्फ सकारात्मक, समान युक्त व श्रीमत के संकल्पों को ही स्वीकार करता है व व्यर्थ संकल्पों को तुरंत बाहर फेंक देता है। मैं सदा उमंग उत्साह से भरपूर, खुशनुमा, मन दुरुस्त व तंदुरुस्त आत्मा हूँ। मेरा शरीर मेरा अच्छा मित्र है। यूनिवर्स में हमारे लिए सब कुछ भरपूर है। मैं आत्मा सुख, शांति, प्रेम, आनंद, ज्ञान, पवित्रता व शक्ति का सूर्य हूँ। मैं आत्मा और लौकिक युगल संपूर्ण पवित्रता का उसी पालन करते हैं। लौकिक संतानें चरित्रवान, पवित्र, आज्ञाकारी व सात्विक विचारों वाली देव कुल की महान आत्माएं हैं। पूरा लौकिक परिवार 1000 भुजाओं वाले बाप दादा की छत्र छाया में सुरक्षित है। लौकिक
अलौकिक परिवार की सभी आत्माएं तन से, मन से, धन से स्वस्थ हैं, संपन्न हैं व यज्ञ स्नेही सहयोगी हैं। मैं स्थूल व सूक्ष्म धन को आकर्षित करने वाली मैग्नेट हूँ। मेरा लाभ हर कहीं और हर किसी से आ रहा है। मेरा भविष्य उज्जवल, आनंदमय और सुरक्षित है। मैं विश्व का एक प्यारा बच्चा हूँ। मेरी दुनिया में सब कुछ अच्छा है। थैंक यू वाटर, थैंक यू, थैंक यू, आई लव यू। अभी अपने हथेलियों को आकाश की ओर करते हैं और देखते हैं बाबा को अपनी हथेली से थोड़ा सा ऊपर। बाबा की किरणें रिमझिम बरस रही हैं। हथेलियों में बाबा की ऊर्जा समाहित होती जा रही है। प्राण शक्ति, संजीवनी शक्ति, हीलिंग एनर्जी का आह्वान करते हैं। महसूस करें ये ऊर्जा मेरे हाथों में उपस्थित हो गई है। इस ऊर्जा का स्वागत करते हैं। हाथों को रब करते हैं। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान आत्मा हूँ। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान आत्मा हूँ। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान आत्मा हूँ। अपने शरीर के किसी भी भाग पे रख लेंगे। हाथों से निकलती हुई ऊर्जा के प्रवाह को उस अंग में समाता हुआ महसूस करते रहेंगे। फिर से करेंगे। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान आत्मा हूँ। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान आत्मा हूँ। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान आत्मा हूँ। रख लेंगे। फिर से करेंगे। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान आत्मा हूँ। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान आत्मा हूँ। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान आत्मा हूँ।
अब अपने हाथों में ग्लोब को देखेंगे, घूमता हुआ ग्लोब। बाबा से कनेक्ट हो जाते हैं और बाबा की किरणों का प्रवाह मेरे नैनों से, मस्तक से तेज गति से ग्लोब में समाहित हो रहा है। प्रकृति के 5 तत्वों में जिस आत्मा को जिस गुण व शक्ति की आवश्यकता है, उसे वो प्राप्त हो रहा है। अब कवच बनाते हैं। देखते हैं बाबा सिर के ऊपर स्थित हैं। बाबा से तेज लाल रंग की एक धार मेरे मस्तक में, मुझ आत्मा में कनेक्ट हो जाती है और कनेक्ट होते ही चारों तरफ एक लाल लाल सबका कवच प्रकट हो जाता है। जैसे एक बड़ी सी बॉल हो, उसके भीतर मैं बैठी हुई हूँ और उस बॉल से तेज शक्तियों की लाल किरणें निकल रही हैं। ऐसे ही अपने लौकिक संबंधियों को देखेंगे। बाबा से त्रिकुटी में कनेक्ट करेंगे और कनेक्ट करते ही चारों तरफ शक्तियों की लाल प्रकाश की एक बॉल प्रकट हो जाती है। एक एक को करते जाएं। अपने घर के भी चारों तरफ देखेंगे, शक्तियों का एक लाल घेरा बना हुआ है। ये घर पूरी तरह से बाबा की किरणों के नीचे पूरी तरह से सुरक्षित है। सुख सुख है आप सभी आत्माओं का। ओम शांति। ओम शांति दीदी। शुक्रिया। ओम शांति। शुक्रिया दीदी। ओम शांति। ओम शुक्रिया बाबा। ओम शांति। शुक्रिया बाबा।